तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मूलरता और मोलरता। तो अगर आप भी मोलरता और मोलरता के बारे में नहीं जानते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मोलरता क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, ठीक है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, मोलरता है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, विलेय के मोल कैसे निकाला जाता है, मोल होता क्या है। तो जो मोल होता है वह किसी भी पदार्थ के भार में अगर हम उसके अणु भार से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वहां पे जो निकल करके आएगा वही क्या होता है, मोलों की संख्या होता है। जैसे अगर हमें सोडियम यानी NaOH का चाहिए, ठीक है, NaOH का अगर हम मोलों की संख्या निकालना चाहें तो NaOH का पहले यहाँ पे भार दिया रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी दिया गया हो, यहाँ पर 50 ग्राम मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है। फिर इसका क्या करेंगे, अणु भार निकालेंगे। अणु भार का मतलब इनका परमाणु भार निकाल करके जोड़ देना है। Na का कितना होता है तो 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है तो 1 होता है, यही होता है ना। तो यहां से अगर ऐड करेंगे 6 3 9 9 1 10 2 1 3 1 4, यानी कितना आ गया 40 ग्राम। तो भार बटे अणु भार यानी 50 में अगर आप 40 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकल करके आएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर भार में अणु भार से डिवाइड कर देंगे तो वहीं पर क्या निकल करके आ जाता है, मोलों की संख्या। तो वही बोला है कि अगर 1 लीटर विलयन में, ठीक है, जितने भी मोलों की संख्या उपस्थित होती है उसे ही मोलरता कहते हैं। तो अगर हम यहां से इसका फॉर्मूला बने मोलरता का, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये है ना, विलेय के मोलों की संख्या, वो भी कितने लीटर में होना चाहिए, 1 लीटर आयतन में होना चाहिए। तो बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। ठीक है, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, यानी 1 लीटर विलयन के आयतन में विलेय के जितने भी मोलों की संख्या रहेगा वही मोलरता कहलाता है, विलयन का आयतन। और आयतन किसमें होना चाहिए, तो बोला है ना लीटर में होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो हमें आयतन लेना है वो किसमें लेना है, तो लीटर में लेना है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आयतन मिलीलीटर में दे दिया गया होता है, तो इसका एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर मिलीलीटर में रहेगा तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय के मोल वैसे ही रहेगा। ठीक है, विलेय के मोल, अब ऐसे मान लो आप चेंज करके भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करना चाहें तो विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अगर किसमें दिया हो, आयतन जो हो वो मिलीलीटर में दिया गया हो, विलयन का आयतन जो कि किसमें हो, मिलीलीटर में। तो अगर मिलीलीटर में क्वेश्चन में दिया होगा तो इसमें बस क्या कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाकर के जो मान निकल करके आएगा वो मोलरता का मान होगा। लेकिन अगर लीटर में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तब जो मान वहां से निकलेगा वह मोलरता क्या होगा, मतलब सही रहेगा। लीटर में रहेगा तो गुणा नहीं करना है, मिलीलीटर में रहेगा तो गुणा कर देना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन, HCl के 2 मोलों से, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि HCl के 2 मोलों से यदि 400 मिलीलीटर विलयन बनाया जाता है तो विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है। विलयन की मोलरता कैसे निकलेगा, जब हमें विलेय के मोलों की संख्या पता हो और विलयन का आयतन पता हो, चाहे लीटर में हो चाहे मिलीलीटर में, बस आयतन पता होना चाहिए। तो देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। विलेय का मतलब क्या होता है कि जिसमें पदार्थ की मात्रा मतलब कम होती है, जैसे कोई भी विलयन बनाया जाता है तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वही क्या कहलाता है, तो विलेय कहलाता है। तो यहाँ पर बोला HCl के 2 मोलों से, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये HCl एक पदार्थ है जिसका कि मोलों की संख्या कितना दिया गया है, 2 मोल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो मोलों की संख्या है वह कितना है, तो 2 है। ठीक है, दिया ये क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया होता तो HCl का यहाँ पर भार दिया होता, इसके भार में इसका अणु भार निकाल करके भाग दे देते, तब जाकर के यहाँ पर मोलों की संख्या में पता चल जाता। तो मोलों की जो संख्या है ये बराबर दिया हुआ है कितने के, तो 2 के बराबर दिया हुआ है। उसके बाद बोला है 400 मिलीलीटर विलयन बनाया जाए। देखिए यहाँ पर मिलीलीटर में विलयन का आयतन दिया है, तो विलयन का आयतन भी हमें दे दिया है, कितना दिया है, विलयन का जो आयतन है
विलयन का आयतन बराबर जो दिया है कितने के बराबर है, तो 400 मिलीलीटर के बराबर है। तो बराबर हो जाएगा 400 मिलीलीटर। तो किस फॉर्मूले से लगेगा, तो यहां पर लगेगा जिसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से अगर हम मोलरता निकालें तो मोलरता बराबर क्या होता है, जब आयतन मिलीलीटर में दिया गया होता है तो क्या होता है, विलेय के मोल जो कि 2 दिया है और बटे विलयन का आयतन कितना दिया है, 400 दिया है, इनटू में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 2 दहा में 20। ठीक है, 2 दहा में 20 हो गया और नीचे कितना हो गया, तो 4 बच गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, तो 5 निकल करके आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम मोलरता के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरा जो टॉपिक है वह है मोलरता। ठीक है, थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस होता है, बस इसमें क्या है, इसमें भी विलेय के मोलों की ही संख्या निकालनी होती है, लेकिन वहां पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो विलेय के मोलों की संख्या है वह 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर अंतर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की जो मोलों की संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो मोलरता कहते हैं। ठीक है, वहां पर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। विलयन और विलायक में बहुत अंतर होता है। विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, और विलायक क्या होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और इसका भार किस में होना चाहिए, तो किलोग्राम में होना चाहिए। अगर किलोग्राम में नहीं है तो किलोग्राम में पहले बदल लीजिएगा, नहीं तो वही फिर से दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में विलेय किया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं विलेय की मोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट विलेय की मोलों की संख्या नहीं दिया गया, मतलब हमें निकालना पड़ेगा। तो विलेय की मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार चाहिए और विलेय का अणु भार चाहिए। विलेय किसे कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है। तो बोला गया है कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में घोला जाता है तब जाकर के विलयन बनता है। तो 500 ग्राम और 10 ग्राम, इसमें सबसे कम कौन है, तो 10 ग्राम कम है, मतलब कि 10 ग्राम NaOH जो है यह विलेय है। ठीक है, अब विलेय का भार दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका अणु भार निकालना है। तो हम क्या करते हैं, विलेय का सबसे पहले अणु भार निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर विलेय का अणु भार। विलेय जिसका कि नाम क्या है, NaOH। ठीक है, जो विलेय पदार्थ है वह NaOH है, तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा, अणु भार बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, NaOH है ना, NaOH। अभी हमने निकाला था शुरू में ही, Na का कितना होता है, 23 होता है, O का कितना होता है, 16 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहां से इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से विलेय के मोल, विलेय के मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। ठीक है, विलेय के जो मोल होता है यह भार बटे अणु भार। भार कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है, और अणु भार कितना निकल करके आ गया, 40। अगर इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.25। अब यहाँ पर देखते हैं विलायक का भार कितना दिया है, तो विलायक मतलब जिसका मात्रा अधिक हो। तो H2O का मात्रा अधिक है जो कि है 500 ग्राम, लेकिन लेना किसमें है, किलोग्राम में। तो हम क्या करते हैं, 500 ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर विलायक का भार दिया गया है, विलायक का भार बराबर कितना दिया गया, 500 ग्राम। ठीक है, बराबर दिया है 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को क्या करते हैं, किलोग्राम में चेंज करते हैं। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 kg हो जाएगा विलायक का भार। अब हम क्या करते हैं, मोलरता निकाल लेते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या जो कि कितना निकल करके आया है, तो बराबर इसका मान आया है 0.25। ठीक है, अब बटे क्या होता है, विलायक का भार जो कि कितना निकल करके आया है, 0.5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
तो 0.5 आ जाएगा और इसको स्मॉल m से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया मोललता। कितना गया? 0.5 m, यानी कि मोललता। तो ऐसे करना है आपको इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।